IBPS PO 2024 के लिए बस 3 दिन बचे हैं। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ऑन डिमांड है, लेकिन मैंने सोचा कि उस डिमांड में मैं सारे स्टूडेंट्स का डिमांड क्यों नहीं शामिल कर दूं। एक स्टूडेंट ने कहा, बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ्स में 15 पार नहीं करता, 20 अगर आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे 20 दिला दीजिए, स्ट्रेटजी बताइए। वो लगातार पिछले 1 सप्ताह से उसने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैंने सोचा चलिए ये स्ट्रेटजी बना देता हूं। लेकिन जिनको पास करना है उनको 30 के आसपास आना चाहिए मैथमेटिक्स में। तो मैंने आज सोचा कि मैं 20 प्लस का तरीका भी बताऊंगा और 30 प्लस का तरीका भी बताऊंगा। पहले 20 प्लस के लिए देख लीजिए कि क्या होना है। देखिए, आपको जो आएंगे एग्जाम में मैथ्स में, डीआई में 2 सेट्स आएंगे 5 क्वेश्चंस के, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस होंगे, इन जनरल और अरिथमेटिक 10 होंगे। यानी यही 35 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें अगर कुछ बदलाव होता है, मान लीजिए कि कैसलेट डीआई आ गया, तो ऐसे में हो सकता है कि अप्रॉक्स ना आए, कुछ इस तरह के चेंज हो सकते हैं। लेकिन इन चेंजेस को ध्यान में रख करके भी मैं बात करता हूं। जिनको 20 नहीं आ रहा, बल्कि सच बात यह है कि दूसरे स्टूडेंट्स भी जिनको 30 प्लस करना है, पहले 20 प्लस ले लेना, उसके बाद 30 प्लस के बारे में सोचें। यानी 20 प्लस वाली स्ट्रैटेजी पहले ले लीजिए और फिर जाइए 30 प्लस वाले स्ट्रैटेजी में। समझ गए? एग्जाम में 2 पार्ट में आप एग्जाम दीजिए। डीआई 5 क्वेश्चंस के 2 आएंगे ही। जिनको 20 प्लस चाहिए उनको 1 डीआई बनाना है, और जिनको 30 प्लस चाहिए उनको 2 डीआई बनाना है। मैंने 12 आवर्स का जो मेगा लाइव लिया है डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 29 डीआई सेट्स मैंने कराए। उनको अगर आप देख लेंगे तो 2 में 2 डीआई सेट्स बनेंगे। जो स्टूडेंट 20 प्लस का डिमांड कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई 12 घंटे का वो वीडियो है, आप उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके स्किप करके, क्योंकि वो कन्वर्सेशन भी है पूरे क्लास में, तो आप उसको 7-8 घंटे में पूरा देख लीजिए। आप 2 में 2 डीआई बना पाएंगे। 10 क्वेश्चन, 20 तो कहीं गया ही नहीं है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये 10 डीआई के क्वेश्चंस अवश्य बनेंगे। मैंने कहा कि जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स 5 में 5 बनाएंगे, शायद 1 स्किप करना पड़े। जिनको 20 प्लस लाना है वो 4 तो अवश्य बनाएंगे। मान लीजिए कि बहुत ऑड सिचुएशन आया, बहुत टफ भी कभी कभी आ जाता है, उसका फायदा मिलता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें स्कोर बढ़ जाता है, तो 3 बनाएंगे। दूसरे स्टूडेंट 5 में 5 बनाएंगे, ये मैं मान के चलता हूं। अप्रॉक्सीमेट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले रहा हूं। अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक में दोनों भी आ सकता है, कोई एक भी आ सकता है। अप्रॉक्सीमेशन मैंने इतना बढ़ाया है, 5 में 5 बनेंगे। फिर भी मैं कहता हूं 5 में 4 तो बनाइए, जिनको 20 प्लस लाना है। दूसरे स्टूडेंट 5 में 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 में 5 सभी लोग बनाइए, बहुत आसान होता है, आसानी से आप बना सकते हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आएंगे इन जनरल, वो 12 भी हो सकता है, 8 भी, लेकिन इन जनरल 10 क्वेश्चंस आएंगे। इन 10 क्वेश्चंस में जिनको 20 प्लस नहीं आ पा रहा है उनको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। 10 में 5 कैसे नहीं बनाएंगे? अरे पार्टनरशिप से, एजेस से, परसेंटेज से, एवरेज से, सिंपल कंपाउंड से, जो चैप्टर कुछ तो आप पढ़े हैं, इतने से ही 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। तो 10 में 5 हर हालत में बनाएंगे। दूसरे स्टूडेंट 5 में 8 बनाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप स्कोर देखिए, तो जिनको 20 प्लस लाना है, रो गा करके भी वो 23 प्लस अवश्य लाएंगे। लेकिन
अन्य सारे स्टूडेंट से मेरा कहना है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं जी, आपको 30+ कैसे आएगा। और मेरी स्ट्रैटेजी है कि दोनों DI बनेगा। नंबर सीरीज में 5 बनेंगे, अप्रॉक्स में 5 बनेंगे, क्वाड्रेटिक में 5 बनेंगे, अरिथमेटिक में 10 में से 8 बनेंगे, बहुत होगा तो 7 बनेगा। 7 कहीं नहीं गया। मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराई है। ये सीरीज अलग प्लेलिस्ट में है। आज भी मैंने क्लास लिया, कल भी मैंने क्लास लिया। आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं अवश्य बनेंगे। इसलिए अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी 10 में 8 अवश्य बनेंगे। 33 का स्कोर बनता है। ये 33 का स्कोर नहीं है, विनिंग स्कोर है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा। जो टिप्स मैं देने की बात कर रहा हूं वो टिप्स क्या है। टफ क्वेश्चन को स्किप कीजिए। 1 2 3, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि जिस तरह से मैंने 12 आवर्स का मेगा लाइव लिया डेटा इंटरप्रिटेशन का, आप कैसलेट DI का भी ले लीजिए। समय कम है, देखता हूं, बहुत मेहनत करके तैयार करना पड़ेगा। तैयार हो गया तो इस एग्जाम से पहले ही मैं कैसलेट DI का एक लंबा क्लास ले लूंगा, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए। तो कैसलेट DI अगर आया, आने का चांस बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 DI + 1 कैसलेट हो, इसका चांस हालांकि कम है। 1 DI और 1 कैसलेट DI ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रेयर केस में 2 DI और 1 कैसलेट भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में अप्रॉक्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक गायब हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि कैसलेट DI भी आपको करा दूं, लंबा क्लास जिसमें कि आपका कमांड हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरी बात है, बी पॉजिटिव। जीवन में बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं, इसलिए ये तो शुरुआत है, उनमें से एक है, तो बी पॉजिटिव। थर्ड है, डोंट थिंक अबाउट कट ऑफ। एग्जाम देते समय बार बार ये सोचना मेरा कट ऑफ आएगा कि नहीं, मेरा कट ऑफ आएगा कि नहीं, ये एक फोबिया हो गया है। इससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। कट ऑफ जाए भाड़ में, मेरा एग्जाम है, मैं उस एग्जाम पर कंसंट्रेट करूंगा। मुझे नहीं सोचना है कट ऑफ के बारे में। सोचने से कहीं कट ऑफ आता है? करने से कट ऑफ आता है। तो करेंगे ना, सोचेंगे क्यों? सो डू योर बेस्ट। मुझे क्या नहीं आता है सोचना ही नहीं है, मुझे क्या आता है सिर्फ वो सोचना है। डू योर बेस्ट। और अंत में मैं आपको जबरदस्त सलाह देता हूं, यू विल विन। इसी यू विल विन के साथ आप एग्जाम देंगे और आप अवश्य जीतेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।